गुलाम मुस्तफ़ा कत्ल केस में एक और सनसनीखेज मोड़ आ गया। गुलाम मुस्तफ़ा के लर्जा खेज कत्ल की जड़ें डिफेंस के पोश इलाकों से जुड़ी थीं, जहां एक मंशियात माफिया सरगर्म था। अब इस मामले में नए इंकशाफात ने हलचल मचा दी है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि मॉडल और अदाकार साहिर हसन न सिर्फ डार्क वेब के जरिए मंशियात मंगवा कर कराची में फरोख्त करता था, बल्कि इसका नेटवर्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक फैला हुआ था। जराये के मुताबिक साहिर हसन बाजिल और याहिया नामी अफराद से मंशियात हासिल करता था, जो उसे अमेरिका से पाकिस्तान तक स्मगल करते थे। इसका तरीकाकार इंतहाई जदीद और महफूज था। वो स्नैपचैट पर ऑर्डर देता और अपने वालिद के मैनेजर के बैंक अकाउंट से अदायगी करता, ताकि खुद बराह रास्त इस लेन देन में शामिल न हो। ये भी मालूम हुआ कि साहिर हसन की ये सरगर्मियां एक अरसे से जारी थी, लेकिन वो हमेशा कानून की गिरफ्त से बचता रहा। पुलिस जराये के मुताबिक कई बार शिकायत मौसूल हुई, लेकिन या तो सबूत नाकाफी रहे या फिर बाअसर शख्सियात ने मामलात को रफा दफा कर दिया। कराची पुलिस के SSP AVCC अनिल हैदर की नाकिस तफ्तीश के बाइस केस पेचीदा बनता चला गया। पुलिस की नाअहली ने केस को एक मुअम्मा बना दिया और मुस्तफा आमिर के कत्ल की तहकीकात में सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका था। मामला जब IB के डायरेक्टर आजाद खान तक पहुंचा तो तफ्तीश ने तेजी पकड़ ली। IB ने अपनी मखसूस तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कत्ल में मुल्लविस अफराद को ट्रेस किया, बल्कि उनके नेटवर्क के तमाम रवाबित भी बेनकाब कर दिए। IB ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 2 घंटों के अंदर अरमगान के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफा और जुहैब को तोड़ दिया। इनके बयानात की रोशनी में पुलिस ने अरमगान के एक और साथी शिराज को गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात के बाद पुलिस बिल आखिर मुस्तफा आमिर की कार और लाश तक पहुंच गई। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इन बयानात की रोशनी में मजीद मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ अफराद का ताल्लुक दीगर जुराइम पेशा गिरोहों से था। शिराज ने इंकशाफ किया कि कत्ल की रात मुस्तफा, अरमगान और वो एक कमरे में बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान अरमगान तेज में आया और मुस्तफा को एक रॉड दे मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मुल्जिमान ने मुस्तफा को बेरहमी से कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए दरीजी मुंतकिल किया, जहां उसे जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। ये केस सिर्फ एक कत्ल तक महदूद नहीं था, बल्कि कराची में सरगर्म मंशियात माफिया के चेहरे भी बेनकाब कर गया। तहकीकात से पता चला कि साहिर हसन ने गुज़िश्ता 2 साल में करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त की और इसके नेटवर्क के मजीद किरदार भी सामने आने लगे। ये भी मालूम हुआ कि मंशियात की सप्लाई कोलंबिया से कैलिफोर्निया, फिर इस्लामाबाद और लाहौर पहुंचती और आखिरकार कराची में फरोख्त होती। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जिसमें कई बाअसर अफराद भी मुल्लविस हो सकते थे। SIO जराये ने बताया कि साहिर हसन जिस अकाउंट में बाजिल को मंशियात के पैसे भिजवाता था, वो किसी और के नाम पर है। मंशियात केस की तहकीकात में और भी बहुत से बड़े नाम सामने आने की तवक्कुआत जाहिर की जा रही है। साहिर हसन ने मुतादिद कमर्शियल्स में मॉडलिंग, TV ड्रामों में अदाकारी कर चुका है, जबकि मॉडल और अदाकारी के साथ फ्रीलांस काम भी करता था। पुलिस ने साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दौरान तफ्तीश ये भी मालूम हुआ कि साहिर हसन ने लाखों रुपए गैर कानूनी तरीके से कमाए और कई पोश इलाकों में मंशियात फरोख्त करता रहा। अदालत में ये सवाल भी उठाया गया कि क्या इस केस के दीगर शराकतदारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। अब देखना यह है कि अदालत इन मुजरिमों को कैसी सजाएं सुनाती है और क्या ये नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकेगा या नहीं। ये केस कराची पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर IB 2 घंटों में मुल्जिमान को तोड़ सकती है, तो फिर कराची पुलिस क्यों नाकाम रही? क्या वजह है कि अहम मुल्जिमान पुलिस कस्टडी में ऐश करते रहे? क्या इस नाकामी के पीछे किसी किस्म की मिली भगत थी? ये केस न सिर्फ एक लर्जा खेज कत्ल की दास्तान है, बल्कि कराची में बढ़ते हुए मंशियात के नेटवर्क और पुलिस की कमजोरियों को भी बेनकाब करता है। ये सवाल अभी बाकी है
کیا تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا پھر یہ کیس بھی وقت کی گرد میں دب جائے گا؟ کیا واقعی انصاف ہوگا یا طاقتور مافیا ایک بار پھر قانون سے بچ نکلے گا؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔